तो अभी हम एक बार स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हरि ओम। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहः श्रीमान् पुरुषोत्तमः सर्वशः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुरुषराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः प्रथमो प्रभुः विश्वकर्मा स्पष्टा स्पष्टस्थविरो ध्रुवः आकाशः शाश्वतः लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभुर्धामः मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी वेदाति विक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शरणेश्वरेतां प्रजाभव अमस्वत्सरो व्यालः प्रलयः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादित्युः वृषाकपिनमे आत्मा सर्वयोगविनिश्चितः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संहितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो विश्वकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो वंशिया प्रभुर्विश्वयोनिश्चितिष्ठवा अमृतशाश्वतस्मानुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वसेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्मयो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्भोगश्रुतिरुचितः अपरेन्द्रः समर्थः सर्वो धृतात्मा नियमो यमः वेदो वैद्यः सायोगी वीरमाधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीरो महाशक्तिर्महाधुतिः अनिर्देश्य श्रीमान् आत्मा महाप्रियः महेश्वासो
मणिभर्ता श्रीनिवासस्समागति अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्बति मरीचिर्गमनो हंसस्सुपर्णो भुजगोत्तमा हिरण्यनाथस्तुतः कर्माः प्रजापति अमृत्युः सर्वचित्सिंहसन्नाः सन्ति मान्त्र्य अजो दुर्मशनाः गुरुर्गुरुत्तमो नाम सत्य सत्यब्राह्मण निमिषो निमिषस्तवनि वाचस्पति भारती अग्रणी श्रीमान्यायो मीना समीकरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षसहस्रपात् आवर्तनो दिव्यात्मा संविदसमप्रहरतम् अहस्समर्तो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वविश्वरूपिणो सत्कर्ता सत्पिता साधुर्जनारायणो नरः असंख्यो वन्यात्मा विशिष्ट सिद्धार्थ सिद्धिसाधना विशाई विष्णु विष्णुर्विश्वरा विशोधरा वरदो वरदानश्रीर्गच्छति सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुधो वसु नैकरूपो प्रीतिर्वश्रीविश्वप्रकाशना ओजस्तेजो प्रकाशात्मा प्रतापना हृदयसहस्राक्षरो मन्त्रश्रन्दाश्रु भास्करज्योति गुड। तो कैसा लगा जितना चैंट किया? सुनने में कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि बंडल चले आए ना इंज लगदा है कि बड़ा अच्छा लगदा है ऐसी। यस। ठीक लैन बड़े साफ सुथरे लगा जाती है अपने आप इसमें आ रही है। हाँ, तो 35 ऑनवर्ड्स करते हैं। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अच्युतः प्रथितः प्राणो प्राणदो वासवानुजः अच्युतः प्रथितः प्राणो प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः
वासुदेवो अशोकस्तारणस्तारशूरशौर्यजनेश्वरः अनुकूलशतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वज अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः It is not Lakshmi, it is Lakshmi. Prolonged, badi matra. Starting से सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो दे pardon विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवक्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः Now, उद्भवः, this is the place जहाँ पे विसर्ग ह की साउंड देंगी, because बाद में क्ष है. तो ये बताया था ना फर्स्ट डे, that only if preceded by क्ष, then only it is ह. So it will be उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः.
उद्भव शोभनो देव श्रीगर्भ महेश्वर उद्भव शोभनो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। Now end में there are गुह एक्चुअली जब भी विसर्ग को हम बोलते हैं ह, इट इज नॉट एक्चुअली ह। इसमें क्या करना होता है, आपके लंग्स में जितनी भी एयर होती है यू हैव टू थ्रो इट आउट। ह इज डिफरेंट, ह इज डिफरेंट। तो ये एक्सहेलेशन वाला ह है विसर्ग जो होते हैं। एंड ह गले में, थ्रोट पे उसका प्रेशर आता है। बोल के देखो, ह। एंड विसर्ग वाला इज सिंपल एक्सहेलेशन, ह। तो अब यहाँ पे दोनों इकट्ठे हैं, गुह ह। मैं पूरी लाइन बोलता हूँ, ऑब्जर्व इट। करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः गुहः। तो यही डबल हल्का सा साउंड है वहाँ पे। तो यही टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिन पे अगर लिटरली कोई स्कॉलर है तो वो ऐसे पॉइंट्स पे आपको जज करेगा, that how good you are in chanting. And usually लोग यहीं पे ही गड़बड़ करते हैं। व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परद्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभे क्षणः। पररिद्धि, पररिद्धि, पररिद्धि परमस्पष्ट स्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण। क्लियर? एक बार और। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः। वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः। वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः।
वैकुण्ठः पुरुषः प्राणं प्राणदं प्राणः विदुः. Now the word is Purusha. What does Purusha means? Hmm. और something per नहीं. आपने बताया रहेगा. दुर्गा सप्तशती में बताया था दैट वहाँ पे लास्ट लाइन आती है, प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः, कवचम की लास्ट लाइन. नाउ व्हाट डज दैट मीन? उसका वैसे अगर शब्द अर्थ करो एक एक वर्ड का, जो कि यूजुअली बुक्स में किया होता है, तो उसका मतलब निकल रहा है कि बाय चैंटिंग द स्तोत्र देवी कवचम मैन रिसीव्स ब्लेसिंग ऑफ देवी एंड ही बिकम्स विक्टोरियस. वो जो भी अचीव करना चाहता है वो उसके लिए बहुत सुलभ है. नाउ लेडीज को नहीं मिलेगा क्या? हाँ, लेडीज करेंगी तो क्या? सर्विस नॉट अवेलेबल. हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा पुरुषो, प्राप्नोति पुरुषो नित्यम. व्हाट डज पुरुषो मीन्स? यहाँ पे भी आया ना. हाँ, थियोरेटिकली ठीक है, लेकिन पुरुष का मतलब क्या? पुर में रहने वाला, दैट इज कॉल्ड पुरुषा. पुर 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 के बहुत मीनिंग है. वन मीन्स सिटी, पुर, अलकापुरी ऐसे करके पुर बोलते हैं ना, दैट इज सिटी. यस. पुर ऑल्सो मीन्स दिस फिजिकल बॉडी. द वन हु रिजाइड्स inside the physical body is called purusha. और थोड़ा सटल जाएं तो किसी भी फिजिकल या स्थूल बॉडी के अंदर जो सूक्ष्म तत्व है, दैट इज कॉल्ड पुरुष. इसका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से कोई लेना देना नहीं है. मीन्स होम सो एवर, वहाँ पे कवचम में होम सो एवर टेक रिफ्यूज इन द शरण ऑफ देवी, शी obliges, she gives abundance, she bestows the blessing in all the subtle and physical aspects. उसका ये अर्थ है कि सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्तरों पे देवी कल्याण करती है. उसका ये मतलब नहीं है कि पुरुषों का कल्याण होता है. अच्छा, जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, मीन्स घर को भी वास्तु पुरुष बोलते हैं. वास्तु पुरुष, उसको भी पुरुष इसीलिए बोलते हैं बिकॉज जो भूखंड है, जो प्लेस है, उसके बीच में जो सूक्ष्म मैग्नेटिक एनर्जी है, उसी की सारी स्टडी है वास्तुशास्त्र. तो
उसको भी वास्तु पुरुष बोलते हैं, जो वो मैग्नेटिक एनर्जी है उस भूखंड के बीच में। सो दैट्स वाई वो स्थूल के बीच में जहाँ पे भी सूक्ष्म सत्ता बैठी हुई है उसको फिर पुरुष बोला जाता है। इसीलिए मनुष्य को भी पुरुष बोला, वो वास्तु पुरुष हुआ। इसी तरह जो नवग्रह हैं, दे आर कॉल्ड नवग्रह पुरुषास, 9 पुरुषा, नव पुरुषास। वहाँ पे भी मैग्नेटिक बहुत ज़बरदस्त फील्ड होता है। तो जहाँ पे भी स्थूल के बीच में सूक्ष्म काम करता है, दैट इज कॉल्ड पुरुष। हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्त्विष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः महामखः मयूपो महामखः भूर्धर्मयूपो महामखः स्त्विष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः अनिर्विण्णस्त्विष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः दोबारा फर्स्ट वर्ड करेक्ट करना। half, there is half na and then pura anirvin. Clear?
नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ यज्ञो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः Now, जो विष्णु एस्पेक्ट बताया गया है, जो नारायण एस्पेक्ट बताया गया है, उसको बताया गया है कि वो पालन करता. इट इज द सस्टेनेंस एनर्जी, राइट. यज्ञ इज द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेंस. इसलिए यहाँ पे यज्ञ का वर्णन है. यज्ञ इज द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेंस. प्रकृति का सस्टेनेंस होता है जहाँ यज्ञ होता है. जितनी सूक्ष्म शक्तियाँ बताई गई हैं, उनका सस्टेनेंस, उनका पालन होता है जहाँ पे यज्ञ होता है. इसीलिए इन सनातन परंपरा स्पेसिफिकली दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट यज्ञास. यज्ञ मस्ट है. उनकी पूरी की पूरी आप अगर स्टडी करो तो वो पूरा का पूरा उनका जो लाइफस्टाइल है वो यज्ञ के अराउंड ही डिज़ाइन हुआ हुआ है. तो यज्ञ आप कोई भी शास्त्र में उठा के देखें, वहाँ पे इसका वर्णन ज़रूर मिलेगा. तो यज्ञ इज द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेंस. हाँ, यज्ञ का थोड़ा वो साइंटिफिक एनालिसिस देखना है, थोड़ा उसको एनालाइज कि उसमें एक्चुअली होता क्या है यज्ञ में. एनीबडी नोज? हाँ, हाँ, हाँ. और ओके. और हाँ, कह सकते हैं. देवी देवता मीन्स सूक्ष्म जो एनर्जीज हैं, जो सारी सृष्टि जो है उसको ये लाइफ साइकिल चलाने वाली बहुत सारे सटल एस्पेक्ट्स हैं, राइट. तो वो सारे सटल एस्पेक्ट्स को देवी देवता बताया गया है. यू टेक आउट सिंपल रेन साइकिल, वो एक रेन साइकिल ही है जो आपकी एग्जिस्टेंस बना भी सकता है और ख़त्म भी कर सकता है. एंड ये रेन साइकिल ही है, यू नो, आप जो पानी पीते हो, आज से कितने सालों पहले, अरबों खरबों साल पहले जब पृथ्वी एग्जिस्टेंस में आई, वो तब से एग्जिस्टेंस में आया हुआ पानी अभी तक रीसाइकल हो के वही दोबारा 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 दोबारा, ये आपने अपने पिछले 35-40 जन्मों में यही पानी का गिलास पिया हो सकता है, अभी फिर पी रहे हो, आगे पता नहीं कब तक पिएंगे. तो ये जो प्रोसेस
है, इसको उन्होंने बोला इंद्र। इंद्र कैरिंग वज्र, वज्र मीन्स थंडर। तो यज्ञ में क्या होता है, आगमा पद्धति में इसको बड़ा ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो वो बोलते हैं दैट दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टैपिंग एनर्जी फ्रॉम सटल realm and transferring it to grosser और ग्रॉस में करते करते धीरे धीरे जो होस्ट है पूजा का उसको ट्रांसफर करते हैं। कैसे? सबसे सूक्ष्म तत्व जो है, 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। पृथ्वी इज स्थूल, फिजिकल, यू कैन टच, यू कैन हैंडल, पकड़ भी सकते हो। एक स्टेप ऊपर वाटर, यू कैन टच, यू कैन एक्सपीरियंस, लेकिन वो पकड़ में नहीं आएगा बिकॉज इट इज लिक्विड। एक स्टेप ऊपर एयर, you cannot grasp it, महसूस कर सकते हो केवल, देख भी नहीं सकते। एक सॉरी, ये थर्ड नहीं है अग्नि इज थर्ड। इट इज फॉर्मलेस येट फॉर्म, पकड़ नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट है। और then comes air. Air वो नजर भी नहीं आता। then आकाश, ये 5 लक्षण उसमें नहीं है। you can't touch, you can't experience, you can't possess, देख भी नहीं सकते। तो वो सबसे सटल मोस्ट बताया। फिर उसके बाद बताया ईश्वर तत्व, वो आकाश से भी एक स्टेप और आगे, सूक्ष्म। इसको केवल अनुभव कर सकते हैं। हाँ, आकाश को भी अनुभव कर सकते हैं। दैट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस ओनली। ध्यान में होता है कि नहीं, जब जो लोग ध्यान करते हैं, एक सर्टन पॉइंट पे इट इज वॉइड, कुछ भी नहीं, खाली, ये भी नहीं पता आप कहाँ हो, कौन हो। दैट इज आकाश तत्व। नाउ तो वो प्रोसेस जो यज्ञ का है, वो क्या करते हैं, मंत्रोच्चारण हुआ तो वो सूक्ष्म जो ईश्वर तत्व से एनर्जी ट्रांसफर हुई आकाश तत्व में। बिकॉज थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा बट जो साउंड है दैट इज एसोसिएटेड विद आकाश तत्व, तो मंत्रोच्चारण से वो जो ईश्वरीय तत्व से उन्होंने एनर्जी ट्रांसफर करी नीचे आकाश तत्व में। देन आगम पद्धति दे कीप कलशास, वो कभी भी मूर्ति बहुत कम यूज करते हैं, कोई आइडल नहीं यूज करते। दे कीप कलश, एक सर्टन कोई पैटर्न कलशास का एस्टेब्लिश करेंगे। जस्ट लाइक इन नारायण और सुदर्शन होमा किसी ने पहले देखा है, तो वहाँ पे 5 कलश एक सेटअप होता है। तो फिर क्या हुआ, वो जो आकाश तत्व है उससे एनर्जी ट्रांसफर करी जल में, सॉरी आकाश से जब वो यज्ञ में ऑफरिंग्स करते हैं तो
तो ऑफरिंग्स में देयर आर मल्टीपल हर्ब्स, औषधीज, आजकल वैसे होती नहीं है तो वो कुछ स्पेसिफिक हर्ब्स प्रेस्क्राइब्ड होती हैं हर एक यज्ञ में। बहुत स्कॉलरली कोई विद्वान हो तो केवल वो आपको बताएगा कि ओके मार्क दिस इज स्पेसिफिक, स्पेशली ये लेकर के। क्यों? क्योंकि देयर इज सर्टन औषधीज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर डेटी। तो फिर जब आप उसको यज्ञ में ऑफर करेंगे अग्नि तत्व, तो उसमें से फ्यूम्स निकलेंगे। वो जो स्थूल था औषधि अग्नि में डाल के वो सूक्ष्म हुआ, और फिर आकाश तत्व से अग्नि ट्रांसफर अग्नि में, इन दोनों के संपर्क से फिर अग्नि से ट्रांसफर हुई जल तत्व। और जल तत्व जब पूजा एंड होती है तो फिर वो आचमन के लिए पानी देंगे आपको, कलश वाला, तीर्थ बोलते हैं उसको। या अगर कोई बहुत जैसे चंडी होमा में, उसके फिर एंड में अभिषेक होता है, नहला देते हैं वो कलश यज्ञ के जल से, तो वो फिर ट्रांसफर हुई वाटर एलिमेंट से ग्रॉस बॉडी में। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टैपिंग एनर्जी फ्रॉम सूक्ष्मतर सूक्ष्म 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 करते करते bring it to the grossest body level. So this is the technology behind. Interesting के ऊपर से निकल गया। ऊपर से निकल गया, कोई बात नहीं, देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। हाँ, इसके बाद भी बहुत कुछ बोला। ओके। सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्। सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्। सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्। मनोहरो जित क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। मनोहरो जित क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। मनोहरो जित क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। स्वापनस्वशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्। स्वापनस्वशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्। स्वापनस्वशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्। वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। वत्सलो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। वत्सलो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। आज इतना ही करते हैं।
We have